नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चौकटावर। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत कर रखी है। तो उसी सीरीज के अंतर्गत जो हमारा आगे अगले महीने में जो अक्टूबर नवंबर में जो हमारा रेलवे ग्रुप डे का एग्जाम होने वाला है, हरियाणा ग्रुप डे का एग्जाम होने वाला है, या जो अन्य हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, एसएससी के और अदर एग्जाम्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने आज जो क्लास है वो क्लास रखी है साइंस की। यानी अब से हम रेगुलर किसको पढ़ने का काम करेंगे? साइंस को पढ़ने का काम करेंगे। साइंस में जो हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहले जो हमारा पोर्शन रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा, उसके बाद में हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के साथ साथ ही हम बायो को भी ऐड कर लेंगे। तो आज हम साइंस के बारे में थोड़ा जानेंगे, साइंस है क्या, और उसमें जो फिजिक्स है उसके बारे में जानेंगे, उसकी बेसिक बेसिक बातें जानने का काम करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की कक्षा को, जिसमें आज हम साइंस, देखो अगर हम साइंस की बात करें ना, तो साइंस बना है एक लैटिन भाषा का वर्ड है साइंटिया। कौन सा वर्ड है जी? वर्ड है कौन सा? साइंटिया। SCINTIA। कौन सी भाषा का वर्ड है जी? कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का वर्ड है साइंटिया, जिससे क्या बना है? साइंस बना है। और जिसका अर्थ क्या है? जिसका मीन क्या है? जिसका अर्थ क्या है? अर्थ है जी इसका क्या? नॉलेज। इसका अर्थ क्या है जी? इसका अर्थ है जी नॉलेज। नॉलेज बोले तो ज्ञान, नॉलेज बोले तो ज्ञान। साइंस किससे बना है? साइंटिया से बना है। साइंटिया जिसका लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान या नॉलेज। जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान या नॉलेज। अच्छा, साइंस को हम जब डिवाइड करते हैं तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल में, एक फिजिकल, यानी एक प्राकृतिक विज्ञान, एक भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करेंगे, एक बॉटनी और जूलॉजी, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। और जो हमारा भौतिकीय यानी जो फिजिकल साइंस है, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करेंगे, जिसमें जो फिजिकल है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखो, साइंस साइंटिया से बना है, लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ क्या है? नॉलेज या ज्ञान है। अच्छा, साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने? तो क्या बोलोगे कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? पहला बोलोगे तो पहला नेचुरल यानी प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा है? नेचुरल यानी प्राकृतिक विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है जी हमारा भौतिकीय विज्ञान। दूसरा है भौतिकीय यानी फिजिकल साइंस। कौन सी साइंस है जी? फिजिकल साइंस है। अच्छा, इनको भी हमने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पादप विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। अच्छा, इनको आगे डिवाइड कर लेते हैं। देखो, जो प्राकृतिक है उसमें आता है, एक आता है पादप विज्ञान। क्या आता है? पादप विज्ञान। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है जी जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान को क्या बोलेंगे? बॉटनी। पादप विज्ञान को क्या बोलेंगे? बॉटनी। जंतु विज्ञान को क्या बोलेंगे? जूलॉजी। जंतु विज्ञान को क्या बोलेंगे? जूलॉजी। अच्छा, आगे हम बात करें भौतिकीय फिजिकल विज्ञान की। फिजिकल साइंस की बात करें तो इसमें आता है भौतिक विज्ञान। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा भौतिक विज्ञान, और दूसरा क्या आएगा? रसायन विज्ञान। दूसरा क्या आएगा? रसायन विज्ञान। भौतिक की बात करें तो इसको बोलते हैं हम फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और रसायन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। इसको क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। प्राकृतिक, भौतिकीय, प्राकृतिक में पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकीय में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अच्छा, जो ये हमारा पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान है, इसको हम बोलेंगे जी बायोलॉजी। कौन सी लॉजी जी? बायोलॉजी। बायो का अर्थ जीव, लॉजी का मतलब ज्ञान यानी विज्ञान, जीव विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। साइंस पढ़ा, साइंटिया से बना है, अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान।
लैटिन भाषा का वर्ड है। अच्छा, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करेंगे, एक नेचुरल यानी एक प्राकृतिक, दूसरा है भौतिकी यानी फिजिकल। प्राकृतिक की बात करें तो पादप और जंतु विज्ञान यानी बॉटनी और जूलॉजी में बांटने का काम करेंगे, और इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर क्या बोलेंगे, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें फिजिक्स रसायन, फिजिक्स और रसायन। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री भौतिक और रसायन। अब इनके फादर्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहला बॉटनी है तो क्या होगा, फादर ऑफ, यानी इनके जनक कौन कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। पहले किसकी बात करेंगे, बॉटनी यानी पादप विज्ञान के फादर ऑफ बॉटनी। इसका फादर कौन है जी, इसका फादर है जी थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है जी, थियोफ्रेस्टस। अच्छा, इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने क्या लिखी है, एक बुक लिखी है, जिस बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है, थियोफ्रेस्टस की बुक है। थियोफ्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है। थियोफ्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है। अच्छा, आगे हम बात करें फादर ऑफ देखो जूलॉजी की बात करें, कौन से पहले बॉटनी था, बॉटनी के कौन है, थियोफ्रेस्टस। आगे किसकी बात करें, जूलॉजी की, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के फादर किसको माना जाता है, क्या बोलोगे, जंतु विज्ञान के फादर कौन है, जंतु विज्ञान के जो फादर है वो है जी अरस्तु। कौन है जी, अरस्तु। अरस्तु बोले तो एरिस्टोटल। कौन है जी, अरस्तु बोले तो एरिस्टोटल। अच्छा, इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी भी एक बुक है, इनकी भी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनकी कौन सी बुक है जी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनकी बुक लिख लीजिए, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी बुक है, अरस्तु की बुक है। आगे अगर हम बात करें फादर ऑफ, वो हो गया ना, फादर ऑफ, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बायोलॉजी ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी वही है जो फादर ऑफ जूलॉजी थे, यानी कौन होगा, ये भी कौन होगा जी, अरस्तु होगा। ये भी कौन होगा, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। कौन होगा, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अच्छा है, इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो बुक लिखी है, बुक कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। कौन सी बुक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, एरिस्टोटल बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, एरिस्टोटल। अच्छा, फादर ऑफ बॉटनी हो गया, साइंस प्राकृतिक, भौतिकीय, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब किसकी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अच्छा, एक और देख लेते हैं हम, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, कौन जी, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये भी लिख लीजिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री ये कौन है जी। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये है जी लेवोजियर या लेविजियर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, लेविजियर। फादर ऑफ कौन है, ये केमिस्ट्री है, लेवोजियर। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं जी, क्योंकि इनकी भी क्या है, एक बुक है, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इनकी बुक का क्या नाम है, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट बोल दो या केमिस्ट्री बोल दो, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है जी थियोफ्रेस्टस। उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखने का काम किया था, जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। आगे हमने बात की फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी, उनका एक ही फादर है, अरस्तु। अरस्तु कौन है जी, अरस्तु एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं हम, सिकंदर का जो गुरु था, सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था, अरस्तु ही था। अच्छा, उन्होंने देखो वो पूरे ब्रह्मांड में ही घूमे थे, और उन्होंने जो जितने भी जीव जंतुओं का अध्ययन किया उन पर एक बुक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और उस बुक के बिहाफ पर ही हम उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है जी, लेविजियर है। अच्छा, इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी भी एक बुक है
जिनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, देखो हमने क्या क्या पढ़ दिया इसमें, हमने पढ़ा है जी साइंस। साइंटिया लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज या ज्ञान होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। अच्छा, भौतिकीय की बात करें तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दो पार्ट में डिवाइड होती है। आगे बात करें, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है जी, थियोफ्रेस्टस है। क्यों है, क्योंकि इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटम। आगे बात करें, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है, बुक कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। आगे बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये भी कौन है, अरस्तु है, इनकी भी बुक कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। फादर ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ा, लेविजियर है, इनकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इनकी बुक का क्या नाम है, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो हम पहले, देखो मैंने 3 पार्ट बताए थे आपको साइंस में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो हम शुरू में जो सब्जेक्ट पढ़ने का काम करेंगे वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स होगा। यानी आज की क्लास में हम किसके बारे में जानेंगे, फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालिए जी, फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। हिंदी में क्या बोलती है जी, हिंदी में भौतिकी बोल दो या भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे, भौतिकी या भौतिक विज्ञान। अच्छा, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स लैटिन भाषा का एक वर्ड है फ्यूजस। कौन सा है जी, फ्यूजस। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है, कौन सा, फ्यूजस। उससे क्या बना है, फिजिक्स बना है। उससे क्या बना है, फिजिक्स किससे बना है, फ्यूजस से। किससे बना है जी, फ्यूजस से। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जी नेचर। इसका अर्थ क्या होता है जी, नेचर। नेचर बोले तो प्रकृति, नेचर बोले तो प्रकृति। फिजिक्स फ्यूजस से बना है, लैटिन भाषा का वर्ड है। अर्थ क्या होता है इसका, नेचर या प्रकृति। अर्थ क्या होता है, नेचर या प्रकृति। अच्छा, ये तो फिजिक्स के बारे में बेसिक बातें थी। अब जो फिजिक्स में हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद हम मोशन को पढ़ेंगे। मोशन के बाद में जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, जैसे जो ग्रेविटेशन है, उन सबको, यानी जो कंप्लीट के जो 14 या 15 टॉपिक बनते हैं इसके अंदर, 14 या 15 चैप्टर होते हैं फिजिक्स के अंदर, वो हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस फिजिक्स का। यानी जो आपका रेलवे ग्रुप डे का एग्जाम होगा, आपका जो हरियाणा ग्रुप डे का एग्जाम होगा, आप उनमें मात नहीं खाओगे। अगर आप यहाँ से बीएस विद्यापीठ चोपटा यूट्यूब चैनल पर से अगर आप साइंस करोगे तो आपको जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो डिट्टो के डिट्टो छपे मिलेंगे। तो आगे हम बात करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड। पहला चैप्टर कौन सा है जी, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड, हमारी जो क्लासें होगी वो बायलैंग्वेज रहेगी, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी हिंदी और इंग्लिश में, यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा, ये तो हो गया जी इंग्लिश में यूनिट एंड मेजरमेंट। इसको बोलते हैं मापन या मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन बोलेंगे जी इसको, मात्रक एवं मापन। अच्छा देखो, ये जो सारा जो हम चीजें मापते हैं ना, किसी को केजी में माप रहे हैं, किसी को मीटर में माप रहे हैं, ये सारी चीजें कौन सी चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट में। उनको किस बेसिस पे मापा गया है, कौन कौन सी आज तक सिस्टम हुए हैं, जो आपने सुना होगा, इसके डायमेंशन वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक, जो आपका 12वीं लेवल तक का सिलेबस है, उसको हम कवर करने का काम करेंगे। तो मात्रक एवं मापन है ना, इससे पहले आप हेडिंग डालिए राशि क्या होती है। इसमें सबसे पहले में पढ़ना है राशि। राशि बोले तो क्वांटिटी, राशि बोले थे क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, राशि यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है जी, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये क्या होती है, इसके लिए लिखना जिसे जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित, जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके,
यानी जिसको हम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किया जा सके, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट, नंबर की फॉर्म में जिसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमारी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं जी क्वांटिटी, और क्वांटिटी बोले तो राशि, उसी को हम क्या बोलेंगे जी, राशि बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, राशि। राशि जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे 5 kg, 50 मीटर, तो ये जो 5, 50, इसको जैसे हम दूध है उसको मापते हैं, 5 लीटर दूध है, तो हम वेट को माप लेते हैं, न्यूटन वेट वैसे न्यूटन में, लेकिन हम तो किस में, केजी में मापते हैं ना, डिस्टेंस को मीटर में माप लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, राशि है। राशि का एक टाइप है, राशि का एक टाइप है जो है भौतिक राशि, उसके बारे में भी जानना है। ये सारा चैप्टर है ना, ये इसी पे डिपेंड है। भौतिक राशि, कौन सी राशि है जी, भौतिक राशि है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है जी, फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको संख्या यानी जिसे मापा जा सकता है, क्या होगा, वो मापन होता है। भौतिक राशि क्या होती है, जो भी हम मापते हैं, जैसे दूध माप लिए, जो भी जितनी भी चीजें राशि में आती है वो क्या होती है, भौतिक राशियां होती है, वो क्या होती है, भौतिक राशियां होती है। और भौतिक राशि को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, भौतिक राशि के हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मात्रक और मापन के आधार पर, एक होता है हमारा मात्रक और मापन के आधार पर, मात्रक और मापन के आधार पर, मापन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। किसके बेस पर जी, यूनिट एंड मेजरमेंट के बेस पर। दूसरा होता है जी हमारा दिशा एवं, दूसरा कौन सा होगा, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दूसरा कौन सा होगा जी, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यानी देखो, मात्रक और मापन के आधार पर, यानी यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर मापने का काम करेंगे। दूसरा किस पे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो हम जो पहला पढ़ेंगे ना, कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी को मापना करेंगे। मात्रक एवं मापन के आधार पर, इस पे दो होती है, देखो यहीं पे लिखवा देते हैं आपको, इसमें दो होती है। दो कौन कौन सी होती है वो देखो, मेन तो इसमें दो होती है, एक इसमें एक्स्ट्रा को ऐड करते हैं, ठीक है। एक होता है मूल राशियां, मूल मात्रक बोल दो, मूल राशि बोल दो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, जिसको क्या बोलते हैं जी, फंडामेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फंडामेंटल बोलते हैं। दूसरी होती है जी व्युत्पन्न, दूसरी कौन सी होती है जी, व्युत्पन्न, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। एक होता है जी संपूरक, संपूरक, पूरक, सहायक मूल, इनको क्या बोला जाता है, सहायक मूल। ये एक्स्ट्रा में होती है, जो ऐसा ही मात्रक होती है ना, उनमें इनका जिक्र है। अच्छा, दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो है जी हमारी सदिश, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, सदिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। दूसरी है जी हमारी अदिश, दूसरी कौन सी है जी, अदिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। भौतिक राशि दो बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, मात्रक मापन के आधार पर, मूल व्युत्पन्न, मूल और व्युत्पन्न। इनमें एक्स्ट्रा में कौन सी है, पूरक वाली है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सदिश और अदिश राशियां, सदिश और अदिश राशियां। पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, राशि के बारे में, जिसे संख्या के रूप में जिसे माप सकते हैं, भौतिक
मात्रक मापन के आधार पर, दिशा परिमाण के आधार पर डिवाइड करेंगे। इसमें 2 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर, यानी जो मात्रक है वो मापन के आधार पर था ना, तो पहले हम जानते हैं मापन क्या होता है, यानी मेजरमेंट क्या होता है। क्या मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है। देखो किसी भी राशि को मापना, किसी भी राशि को किसी भी राशि को मापना क्या कहलाता है, मापन यानी मेजरमेंट कहलाता है। यानी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे जी, मेजरमेंट बोलेंगे। और मेजर, इसके अंदर ही आगे बढ़ते हैं हम मात्रक को, मात्रक यानी यूनिट, मात्रक यानी यूनिट, इसको क्या बोलेंगे जी, ये होता है भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने वाला सिस्टम। या किसी भौतिक राशि को जो हम मापते हैं, किसी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसको कुछ न कुछ सिस्टम के अंदर ही मापेंगे ना, यही है भौतिक राशियों को मापने वाला, भौतिक राशियों के मापन को प्रदर्शित करने वाला निकाय यानी सिस्टम होता है, सिस्टम होता है। जैसे हम लिख देते हैं, देखो 50 किलोमीटर दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस। अब इसमें हमें बताना है, देखो 50 किलोमीटर, 50 क्या है, इसको बोलते हैं परिमाण। जो वैल्यू होती है ना हमारी, वैल्यू को क्या बोलते हैं, परिमाण या मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं जी, परिमाण या मैग्नीट्यूड, परिमाण या मैग्नीट्यूड। ये क्या है जी, ये होती है यूनिट। हम इसको किस में माप रहे हैं, मापन को प्रदर्शित करने वाला सिस्टम है, हम इसको किस में माप रहे हैं, किलोमीटर में माप रहे हैं। तो ये हमारा क्या है जी, मात्रक है। ये हमारा क्या है जी, मात्रक बोले तो यूनिट है। अच्छा, दूरी किसको माप रहे हैं, दूरी क्या है हमारी, राशि है। दूरी क्या है हमारी, राशि। और राशि भी कौन सी है जी, भौतिक राशि है। राशि भी कौन सी है जी, हमारी भौतिक राशि है, यानी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। चलो इसको, कौन सी क्वांटिटी है जी, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। 50 परिमाण मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर में माप रहे हैं, ये मात्रक है। किसको माप रहे हैं, जिसको मापते हैं वो राशि होती है, जिसमें मापते हैं वो मात्रक होता है। और जो वैल्यू आती है हमारी वो क्या होता है, परिमाण होता है। जो वैल्यू आती है वो हमारा क्या होता है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, यूनिट। और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसके मापन और मात्रक के आधार पर मैंने कितने टाइप की भौतिक राशियां पढ़ी, तो आप बोलोगे 2 तो मेन होती है, एक सहायक मूल होती है। एक क्या होती है, सहायक मूल होती है। तो जो 3 टाइप थे, जो क्या थे, 3 टाइप थे, उनमें पहला कौन सा है, मूल राशियां। पहला कौन सा है, मूल बोले तो जी फंडामेंटल है। पहला कौन सा है जी, फंडामेंटल है। पहला कौन सा है, फंडामेंटल। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जिसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशि या मात्रा की सहायता न लेनी पड़े, जिसको 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 प्रदर्शित करने के लिए जिसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशि या किसी अन्य की आवश्यकता न हो। मूल क्या होती है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता न हो। इसकी संख्या की बात करें, इसकी
संख्या की बात करें तो इसकी संख्या होती है जी कितनी, 7। यानी 7 ही तो क्या होती है हमारी मूल राशियां होती है, 7 ही क्या होती है मूल राशियां होती है, और 7 ही हमारे क्या होते हैं जी मूल मात्रक होते हैं। 7 ही हमारे क्या होते हैं मूल मात्रक होते हैं। यानी 7 ही हमारी क्या है फंडामेंटल, 7 ही हमारी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और 7 ही हमारे क्या है फंडामेंटल, फंडामेंटल मात्रक को क्या बोलेंगे जी, 7 ही हमारे फंडामेंटल यूनिट है। मूल मात्रक जिसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इनकी संख्या भी कितनी है 7 है। इनकी संख्या भी कितनी है 7 है। मूल राशियां 7 ही मूल राशियां होती है, 7 ही क्या होती है मूल मात्रक होती है, 7 ही मूल राशियां होती है, 7 ही मूल मात्रक होती है। अच्छा ये 7 है कौन कौन सी, तो इनकी लिख लीजिए मूल राशियां, मूल इधर लिखे मूल राशियां, मूल राशियां, और इधर लिखे मूल मात्रक, मूल मात्रक। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है। जो हमारी पहली होती है, पहली देखो एक होती है लंबाई, लंबाई लंबाई बोले तो लेंथ, लंबाई बोले तो लेंथ, ये पहली है हमारी। दूसरी की बात करें, दूसरा है जी द्रव्यमान, दूसरा क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास। तीसरे की बात करें, तीसरा है जी समय, तीसरा क्या है जी समय, समय बोले तो टाइम, समय बोले तो टाइम। चौथा है जी तापमान, चौथा क्या है तापमान, तापमान बोले तो टेम्परेचर, तापमान बोले तो टेम्परेचर। पांचवें की बात करें, पांचवा है जी हमारा विद्युत धारा, पांचवा क्या है जी विद्युत धारा, इसको बोले तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है जी इलेक्ट्रिक करंट है। छठे की बात करें, छठा है जी ज्योति तीव्रता, छठा क्या है ज्योति तीव्रता। छठी भौतिक राशि कौन सी है जी, जो मूल राशि है ज्योति तीव्रता, यानी ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवें की बात करें, सातवां है जी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बोले तो अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मूल राशियां लंबाई द्रव्यमान समय तापमान विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अच्छा ये क्या है, ये है जी हमारी मूल राशियां। इनको मापने का जो सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे मूल मात्रक। अच्छा लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को मापते हैं जी किसमें मीटर में, मीटर में किस में मापते हैं मीटर में। द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं जी किलोग्राम में, किस में मापेंगे जी किलोग्राम में, यानी किलोग्राम। आगे हम समय की बात करें, समय को किस में मापते हैं जी, समय को मापते हैं जी सेकंड में, समय को किस में सेकंड में मापते हैं। तापमान को, तापमान को मापेंगे जी किसमें केल्विन में, सेल्सियस में नहीं मापते केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा को मापेंगे जी एम्पियर में, किसमें मापेंगे एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को मापेंगे जी कैंडेला में, किसमें मापेंगे जी कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं जी मोल में। सात क्या है मूल मात्रक है, सात ही हमारे क्या है मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों के जो मात्रक हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं मूल मात्रक बोलते हैं। अच्छा इनकी शॉर्ट फॉर्म और लिख लीजिए। मीटर को क्या बोलेंगे एम लिखते हैं, किलोग्राम को क्या लिखते हैं केजी लिखते हैं, सेकंड को एस लिखते हैं, केल्विन को के लिखते हैं, एम्पियर को ए लिखते हैं, कैंडेला को सीडी लिखते हैं, मोल को एमओ
एल लिखते हैं, मोल को MOL लिखते हैं। सात ही मूल राशियां हैं, सात ही मूल मात्रक है। आगे जो हमारा दूसरा टाइप है वो रहेगा व्युत्पन्न का। व्युत्पन्न जो मूल से ही क्या होती है, मूल से ही हम उनको डिराइव करते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। फिर जो हमारे संपूरक सहायक हैं हम उनको, ये सारी की सारी चीजें हम कल की क्लास में, कल की कक्षा में व्युत्पन्न को हम बिल्कुल बेसिक से जानने का काम करेंगे। कल की क्लास में हम जानेंगे विमा क्या होती है। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले साइंस, साइंटिया लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ क्या है, नॉलेज या ज्ञान है। फिर हमने साइंस दो पार्ट में डिवाइड है, प्राकृतिक और भौतिकीय। प्राकृतिक पादप जंतु बायोलॉजी, अच्छा भौतिकीय में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रेस्टस से बुक हिस्टोरिया प्लांटरम, वो कौन सी हिस्टोरिया प्लांटरम। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु, बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु एरिस्टोटल। अच्छा फादर ऑफ केमिस्ट्री लेविजियर, बुक है इनकी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। आगे हमने फिजिक्स के बारे में जाना, लैटिन भाषा फिजिक्स से बना है, नेचर प्रकृति। आगे अच्छा इसमें जो फादर रह गए हमारे ना, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है वो लिख लीजिए एक बार। फादर ऑफ, लिख लेना फादर ऑफ फिजिक्स। देखो इससे तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, इन इंडिया। एक पूछा जाता है फादर ऑफ वर्ल्ड फिजिक्स। वर्ल्ड फिजिक्स यानी शब्द भौतिकी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी शब्द भौतिकी। इसको क्या बोलेंगे, शब्द भौतिकी बोलते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया और फादर ऑफ वर्ल्ड फिजिक्स कौन है। अगर हम इनकी बात करें जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो है जी हमारे कौन, न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है। इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी बुक है जी प्रिंसिपिया। कौन सी बुक है, प्रिंसिपिया, जो इन्होंने 1687 के अंदर लिखी थी। ये क्या है जी इनकी बुक है, ये क्या है बुक है। फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया वो है जी चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन बोलते हैं। ये कौन है जी, ये है जी अपने अरस्तु भाई साहब। ये कौन है जी, अरस्तु है। अरस्तु बोले तो एरिस्टोटल, अरस्तु बोले तो एरिस्टोटल। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, प्रिंसिपिया बुक है। फादर ऑफ फिजिक्स इंडिया के अंदर सीवी रमन है। फादर ऑफ वर्ल्ड फिजिक्स अरस्तु है, शब्द भौतिकी के जो पिता है। फिजिक्स फिजिक्स से बना था, लैटिन भाषा भौतिक विज्ञान नेचर प्रकृति। ये फादर साहब को लिखवा दिए। यूनिट एंड मेजरमेंट, राशि किसको बोलते हैं जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, नंबर की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, मात्रक मापन के आधार पर, मूल व्युत्पन्न संपूरक, दिशा एवं परिमाण के आधार पर सदिश और अदिश थी। उसके बाद में हमने पढ़ा मापन, किसी भी राशि को मापना। मात्रक भौतिक राशियों के मापन को प्रदर्शित करने वाला क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे 50 किलोमीटर दूरी, ये क्या है, राशि है, ये मात्रक है, ये इसका परिमाण है। फंडामेंटल, जिसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता न हो। इनकी संख्या 7 है, 7 ही मूल राशियां हैं, 7 ही मूल मात्रक हैं। 7 ही क्या है, मूल मात्रक है। मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में हमने मापने का काम किया। आज की जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने साइंस के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, बेसिक बेसिक बातें थे, उनको जानने का कार्य किया। आगे जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो ऐसे ही चलती रहेंगी। हम चैप्टर दर चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है, जो हमारा साइंस का सिलेबस है, उसको कवर करेंगे। और ये जो हम आपको पोर्शन करवा रहे हैं, ये आपको राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा का, जैसे अब हरियाणा में डी होने वाला है, थोड़े ही दिनों में सीईटी मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, और जितने भी एग्जाम्स है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे में तो साइंस भर भर के पूछता है। तो इन ये जो एग्जाम है
इनमें जो साइंस आएगी वो हमारी कक्षा से बाहर नहीं जाने वाली है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।